हेलो गाइस, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने जिस तरीके से कहा था कि विंटर आर्क के अंदर मेरे फोकस होगा एक हेल्थ के ऊपर, जिसके अंदर मैं कैलिस्थेनिक्स करूंगा, जिस पे मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल से पहले इसको सीख रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। जब मैं थोड़ा ज़्यादा सीख जाऊँगा जिससे कि मैं आपको सिखा सकूँ, तब मैं वो स्टार्ट करूँगा। मगर दूसरा मेरा टारगेट था इंग्लिश इंप्रूव करना, जिसके लिए मैं एक और चैलेंज ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं एक वीडियो रेगुलर डाला करूँगा वोकेबुलरीज के ऊपर, जिसके अंदर 2 पेज वोकेबुलरी करूँगा मैं, और वो अपने तरीके से अपने स्टाइल में सिखाया करूँगा आपको गाइस। वीडियो को एंड तक देखना, जिसके अंदर मैंने कुछ 25 से 30 वोकेबुलरी ली हैं और उसको आपको सिखाया है गाइस। एंजॉय करिए इस वीडियो को और सीखिए, क्योंकि डिफरेंट वोकेबुलरी से जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। अ गुड सैमरिटन, सबसे पहली वोकेबुलरी है अ गुड सैमरिटन, मतलब अ हेल्पफुल पर्सन, मददगार व्यक्ति। अ ग्रीन हॉर्न मतलब एक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवहीन व्यक्ति। अ ग्रीन हॉर्न मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको कोई अनुभव ना हो, उसे कहते हैं हम ग्रीन हॉर्न। अ ग्रे एरिया मतलब आप समझ सकते हैं अनक्लियर सिचुएशन, जिसको कोई क्लियर सिचुएशन ना हो, हम कुछ को क्लियर कर पाते हैं, कुछ को क्लियर कर नहीं पाते। तो जिसको हम क्लियर नहीं कर पाते उनको कहते हैं अनक्लियर सिचुएशन को कहते हैं ग्रे एरिया अपना। अ हेयर इन द बटर, समझ रहे हो, मतलब बालों के अंदर बटर लगा होना, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन होना, चुनौतीपूर्ण स्थिति होना, चैलेंजिंग सिचुएशन। अ हेयर इन द बैंड का मतलब होता है। ये मुहावरे हैं जिसको हम हिंदी में तो अच्छे से जानते हैं, जैसे बहुत बारीकी के साथ विवरण करना, जिसको हम कह सकते हैं अ हेयर्स ब्रीथ, मतलब बाल को सांस लेने का, मतलब समझ रहे हो कितना बारीकी काम है ये बाल को सांस लेना। तो उसी तरीके से होता है बहुत बारीकी के साथ विवरण करना, मतलब टेलिंग समथिंग अबाउट स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ और डिग्री ऑफ समथिंग। अ हेयर ब्रीथ स्केप, छोड़ो ये मैंने छोड़ दिया था। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब लोहे के चने चबाना, समझ रहे हो, ये हम हिंदी में तो जानते हैं मुहावरे को, लोहे के चने चबाना मतलब मुश्किल काम होना, डिफिकल्ट टास्क। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। देख रहे हो 12 टाइम्स आया हुआ है ये एसएससी के अंदर। ठीक है, अगली वोकेबुलरी है अपनी अ हॉट पोटैटो, समझ रहे हो, अ कंट्रोवर्शियल इशूज, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलता है। अ हॉट पोटैटो मतलब कोई भी फेमस होने के लिए या थोड़े अटेंशन पाने के लिए कंट्रोवर्शियल इश्यूज को उठाता है, विवादास्पद मुद्दे को उठाता है। इंग्लिश में कहते हैं अ हॉट पोटैटो। अ हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब एन इनसिक्योर स्कीम, मतलब हाउस ऑफ कार्ड्स समझ रहे हो, इनसिक्योर स्कीम जो सिक्योर स्कीम ना हो, मतलब गवर्नमेंट लॉन्च तो कर दी थी कुछ स्कीम्स को, या हम कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं स्कीम्स को, मगर वो इनसिक्योर रहती है, मतलब उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि वो कब तक वैलिड रहेंगी, मतलब 1 साल तक चल पाएंगी कि या 2 साल तक या 1 महीने तक। तो इनसिक्योर स्कीम्स को कहते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स। अ किक इन द टीथ मतलब दांतों में लात मारना, समझ रहे हो इसका मतलब है बड़ी असफलता, मतलब बड़ी लेवल पर असफल होना, उसको कहते हैं किक इन द टीथ। अ लेम एक्सक्यूज मतलब लेम का मतलब समझ रहे हो, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देना, अगर कोई हमें असंतोषजनक बहाना बनाता है, मतलब जिससे हम सेटिस्फाई नहीं होते, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन देता है, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में अ लेम एक्सक्यूज। अ लाफिंग स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर हंसना, समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो सकता है हंसी का पात्र बनना, मतलब स्टॉक का मतलब समझ रहे हो, कोई कहता नहीं जैसे मार्केट के अंदर क्या ये अपने पास स्टॉक में है, मतलब कोई मटेरियल और जो हंसने वाली हो, लाफिंग मटेरियल, जिसके ऊपर हम हंस सके, उसको कहते हैं हंसी का पात्र। अ लीन पाथ मतलब पतला सा रास्ता, मतलब अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, मतलब पतले को समझ रहे हो, लीन का मतलब होता है पतला, पतले को रिलेट कर दिया किससे, पुअर से, मतलब असफलताओं का समय। अ लीन पाथ मतलब असफलताओं का समय। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब एक तो राइट हैंड और एक होता है लेफ्ट हैंड, अगर हम लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट किसी को दे रहे हैं, मतलब हम उसको प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं हम उसकी। एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट मतलब इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स मतलब लियोपार्ड मतलब चीता अपने स्पॉट को चेंज नहीं करता, मतलब इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, मतलब समझ रहे हो,
किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। ये तो बहुत एकदम फैक्ट का है कि किसी के चरित्र को बदलना असंभव है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो हम इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर लियोपार्ड्स कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, ये मैंने छोड़ दिया था। अ लिटिल गुश ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये भी मैंने छोड़ दिया था। फ्रेंडली फीलिंग मतलब अनुकूल भावना, सो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। अ लाइव वायर, मतलब लाइव वायर समझते हो, मतलब किसी तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसे कहते हैं हम लाइव वायर। सो इसका मतलब होता है लवली एंड एक्टिव, मतलब लाइव वायर समझ लो, लाइव का मतलब होता है और वायर, सो लवली एंड एक्टिव मतलब जिंदादिल व्यक्ति, समझ रहे हो, जिंदादिल व्यक्ति इसका मतलब होता है जिंदादिल व्यक्ति। सो अ लॉन्ग शॉर्ट मतलब लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, मतलब बहुत कम चांस होना सक्सेस का, इसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर लॉन्ग शॉर्ट। अगर हमें किसी को कहना है कि बहुत कम चांस है तुम्हारे सक्सेस होने के, तो हम उसको कह सकते हैं इंग्लिश में अ लॉन्ग शॉट, यू हैव अ लॉन्ग शॉट टू सक्सीड दिस। ओके गाइस, अ लॉट ऑन योर प्लेट, टू हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स डील विद, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां। अलॉट मतलब, अलॉट का मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत सारा होना। अलॉट का मतलब बहुत सारा, ऑन योर प्लेट, प्लेट तुम्हारे प्लेट में बहुत सारे, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे प्लेट के अंदर, ठीक है। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब प्रोफिशिएंट स्कॉलर, मतलब विद्वान, विद्वान कह सकते हैं। मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट को हम हिंदी में कहते हैं आत्मा, मतलब इस ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा, मतलब वेरी करेजियस मैन, ठीक है। और अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब स्ट्रॉ समझ रहे हो, खोखला पाइप होता है, डंडी सी होती है खोखली, तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ किसी को कह रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं हम, कमजोर व्यक्ति, मतलब खोखला पाइप होता है ना तो वो कमजोर होता है, इस तरीके से स्ट्रॉ को कहते हैं कमजोर। सो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ को कहते हैं कमजोर व्यक्ति। मैरीज नेस्ट, ये मैंने छोड़ दिया था कि गाइस, ठीक है। और हम अगले पेज पे आते हैं। सो एक पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला पेज बताता है अ मंथ ऑफ संडेज। अ मंथ ऑफ संडे मतलब लॉन्ग टाइम, संडे का समय क्या लगता है, जैसे मेरे आज है छुट्टी है, मगर आज मुझे क्या लग रहा है, बहुत लंबा समय लग रहा है कि ये समय जल्दी भी क्यों नहीं बीत रहा, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं। सो अगर हमें कहना होता है कि अ लॉन्ग टाइम, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं मुहावरे के रूप में अ मंथ ऑफ संडेज, ठीक है। अ निडल इन द हेस्टॉक, हेस्टैक पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। अ निडल इन द हेस्टैक, मतलब हेस्टैक का मतलब होता है हिंदी के अंदर घास का ढेर, घास के ढेर में सुई ढूंढना, मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होता है कि परेशानी, ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो। निडल इन द स्टॉक, तो ये हमने घास के ढेर में सुई ढूंढना, मतलब बहुत ही परेशानी वाली स्थिति होना, उसको कहते हैं हम हिंदी में तो हम अच्छे से जानते हैं मगर इंग्लिश में नहीं जानते। तो मैं इस चैलेंज के द्वारा आपकी, मतलब वी हैव टू चेंज योर वोकेबुलरी एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय द लर्निंग ऑफ न्यू एंड डेली बेसिस वोकेबुलरीज गाइस। सो ठीक है। निग्नॉप, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। निग्नॉप मतलब अक्ल का अंधा, हम किसी को कहते हैं ना, अरे क्या अक्ल का अंधा है क्या तू, इसी तरीके से मूर्ख व्यक्ति को हम किसी को कहना होता है तो हम क्या कहते हैं, अ फूल। अगर हम इसको कहें मुहावरे के भेद में निग्नॉप, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इसी तरीके से नेक्स्ट वोकेबुलरी पेन इन द नेक, मतलब गर्दन में दर्द होना। कोई मतलब नॉर्मली भी कह सकता है यार गर्दन में दर्द हो रहा है। सो इसका मतलब क्या कोई समझ लेगा, असहनीय आदमी, मतलब समथिंग अनोइंग, इरिटेटिंग और नॉनसेंस। नॉनसेंस की स्पेलिंग देख लो गाइस, NUISANCE, नॉनसेंस। सो नॉनसेंस का मतलब होता है परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति। सो गाइस फ़ोन आ गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो अगली वोकेबुलरी है हमारी पेनेलोप्स वेब्स। पेनेलोप्स वेब्स मतलब एक, इसका तो मतलब समझ में नहीं आया मगर अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहते हैं फेथफुल वाइफ। अब पेनेलोप्स वेब, पेनेलोप्स वेब का मतलब है एंडलेस, मतलब अनंत, मगर इसको पेनेलोप्स को अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं फेथफुल वाइफ। सो लास्ट में मैंने छोड़ा था नॉनसेंस की स्पेलिंग है, नॉनसेंस की NUISANCE, नॉनसेंस, ठीक है। नेक्स्ट वोकेबुलरी है अपने पेनी ऑफ योर थॉट्स। पेनी मतलब बहुत छोटे छोटे ऑफ योर थॉट, द वे ऑफ आस्किंग दैट समवन इज थिंकिंग, कोई क्या सोच रहा है यह पूछने का तरीका। अ वे ऑफ आस्किंग, मतलब वे ऑफ आस्किंग पूछने का तरीका, दैट समथिंग इज थिंकिंग, क्या सोच रहा है वो पूछने के तरीके को कहते हैं पेनी ऑफ फॉर योर थॉट्स। नेक्स्ट वोकेबुलरी है पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स, एन इमेज ऑफ सब्जेक्ट कन्वे इट्स मीनिंग। जैसे मतलब एक चित्र के 1000 शब्द
होते हैं। उसी तरीके से पिक्चर ऑफ पेंट्स 1000 वर्ड्स, ये नाम से समझ में आ रहा है 1000 वर्ड, एक पेंट पिक्चर के 1000 वर्ड्स होता है। पीस ऑफ केक मतलब बहुत इजी टास्क, ठीक है, ये तो बहुत इजी है। अ पीस ऑफ द पाई मतलब शेयर अ मनी इन फॉर बिजनेस, मतलब अ शेयर इन मनी और बिजनेस, ठीक है। अ रेनी डे मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मतलब अ रेनी सिचुएशन मतलब इसका मतलब है मुश्किल घड़ी, ठीक है, टाइम ऑफ डिफिकल्टी। रे ऑफ होप मतलब रे का मतलब होता है किरण, आशा की किरण, तो इसी तरीके से होता है आशा की किरण। नेक्स्ट वोकेबलरी है अ रेड लेटर डे, जो देखिए 12 बार आ चुकी है। और ये देखिए अ पीस ऑफ केक मतलब 8 टाइम्स आ चुकी है एसएससी के अंदर। सो अ रेड लेटर डे नई वोकेबलरी, जिसके अंदर रेड लेटर का मतलब होता है रेड का, मतलब रेड स्टॉक मार्केट के अंदर रेड कैंडल बन जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंस से उसको देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है। डे मतलब तो महत्वपूर्ण दिन, रेड लेटर डे मतलब इंपॉर्टेंट डे। रेड लेटर को आप समझ सकते हैं महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। सो अ रेड लेटर डे मतलब इंपॉर्टेंट डे। अ रेड रैग टू द बुल मतलब फटे रैग, रेड का मतलब लाल, रैग का मतलब फटे पुराने कपड़े, तो बुल को दिखाना। सो ये हम कहते हैं सांड को लाल कपड़ा दिखाना मतलब मुसीबत को न्योता देना। उसी तरीके से ये हिंदी में तो हमें पता है, मगर हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेड रैग टू द बुल एन ऑब्जेक्ट, ठीक है छोड़ो। आर रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ठीक है ये मैंने छोड़ दिया था। और रोटन एप्पल मतलब एक सड़ा हुआ सेब पूरे समुदाय को खराब करता है, इस तरीके से। बुरी संगत, रोटन एप्पल को कहते हैं बुरी संगत। स्केयर्ड काउ मतलब पर्सन नेवर टू क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। और अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब रिलायबल पर्सन, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय व्यक्ति, इसको कहते हैं आप सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। सी चेंज मतलब एक ट्रांसफॉर्म, नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, जिस तरीके से मैंने मतलब कल तक मेरी ठीक है कोई नहीं। सी चेंज मतलब नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखे उस लेवल तक के ट्रांसफर कर सकते हैं। सी चेंज मतलब तुमने सी चेंज कर देगा, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट शॉट इन द आर्म मतलब एन इनकरेजिंग स्टिमुलस, समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट, ठीक है गाइज। ये यहाँ पे हमारे 2 पेज की वोकेबलरी हो चुकी है। हमने स्टार्ट किया था अ गुड सैमरिटन से और हमने एंड किया है शॉट इन द आर्म पे, ठीक है गाइज। सो गाइज ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हमने 2 पेज वोकेबलरी कर लिया और इतना काफ़ी है आज के लिए। और देखिए पसीना आ गया, और ठीक है। सो मिलते हैं कल नई वोकेबलरी के साथ। आज हमने करे थे मुहावरे, कल हम हो सकता है एंटोनियम्स साइनोनियम्स करें, या इडियम्स, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, या स्पेलिंग्स करें। मगर इस चैलेंज के अंदर मैं सारी वोकेबलरीज क्लियर करा दूंगा, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो अभी आपको नहीं दिखेंगे। आप कंसिस्टेंट रहिए, आगे आके मैं, ठीक है गाइस। सो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।